हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एविएशन की दुनिया में सबसे गंभीर और इमोशनल है। मेडे कॉल। ये वो कॉल है जो पायलट तब देता है जब प्लेन किसी भयानक खतरे में होता है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने सबको झकझोर कर रख दिया। तो आज हम मेडे कॉल क्या होता है, इसका इतिहास और हाल के साथ साथ पुराने कुछ बड़े प्लेन क्रैश पर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मेडे कॉल आखिर है क्या। मेडे कॉल एविएशन और समुद्री दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक इमरजेंसी सिग्नल है। जब कोई पायलट या जहाज का कैप्टन अपनी रेडियो पर 3 बार मेडे 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 बोलता है, तो ये साफ संदेश होता है कि उनका प्लेन या जहाज बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये शब्द आया है फ्रेंच शब्द में एडेयर से, जिसका मतलब है मेरी मदद करो। इसे 1920 में शुरू किया गया था ताकि दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रेस सिग्नल हो। मेडे कॉल तब दी जाती है जब इंजन फेल हो जाए, प्लेन में आग लग जाए, हाईजैक की स्थिति हो या कोई और जानलेवा खतरा हो। जैसे ही मेडे कॉल दी जाती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल माने एटीसी उस प्लेन को प्राथमिकता देता है। रनवे खाली कराए जाते हैं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार हो जाते हैं। लेकिन कई बार, जैसे हाल के क्रैश में, मेडे कॉल के बाद भी हालात काबू में नहीं आते। चलिए उस क्रैश की बात करते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट का जा रहा एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें सिर्फ एक ही बच सका। और अगर सिटीजनशिप की बात करें तो 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8200 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर ने टेक ऑफ के बाद तुरंत मेडे कॉल दी, लेकिन इसके बाद एटीसी से कोई संपर्क नहीं हो सका। फ्लाइट ने दोपहर 1:39 पे रनवे 23 से उड़ान भरी थी और सिर्फ 30 सेकेंड बाद में मानीनगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। क्रैश इतना भयानक था कि प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जिससे भारी आग और धुआं उठा। खबरों के मुताबिक 275 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में बच पाए हैं। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकेंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ खत्म हो गया। इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया की मालिक है, ने पीड़ितों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला क्रैश था, जो 2011 से सर्विस में है। अभी जांच चल रही है और ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे की वजह जानने की कोशिश हो रही है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन कितना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। अब चलिए कुछ बड़े प्लेन क्रैश की बात करते हैं, ताकि हमें इसकी गंभीरता और समझ आए। दोस्तों, प्लेन क्रैश भले ही कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो भारी नुकसान होता है। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों के मुकाबले हवाई यात्रा कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन क्रैश की खबरें दिल दहला देती हैं। आइए कुछ भयानक प्लेन क्रैश के बारे में जान लेते हैं। जेजू एयर क्रैश साउथ कोरिया, जो दिसंबर 2024 में हुआ था। साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेजू एयर का बोइंग 747-800 क्रैश हुआ। फ्लाइट में 181 लोग सवार थे और सिर्फ 2 लोग बच पाए। फ्लाइट ने लैंडिंग से पहले मेडे कॉल दी थी। क्योंकि लैंडिंग गियर में खराबी थी, प्लेन रनवे पर पेट के बल स्लाइड हुआ और दीवार से टकराकर आग का गोला बन गया। ये साउथ कोरिया का दशकों में सबसे बड़ा हवाई हादसा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझिकोड, जो 2020 में हुआ था। कोझिकोड में एक बोइंग 727 रनवे से फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गया। 190 लोग सवार थे, 21 की मौत हुई। खराब मौसम और लैंडिंग में गलती को वजह माना गया।
इथोपियन एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स जो 2019 में हुआ था, इथियोपिया में टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद क्रैश हुआ। 149 लोग मारे गए। मेडे कॉल दी गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर खराबी की वजह से प्लेन कंट्रोल नहीं हो सका। लायन एयर इंडोनेशिया 2018 जकार्ता के पास समुद्र में क्रैश हुआ। 189 लोग मारे गए। बोइंग 737 मैक्स की तकनीकी खराबी थी और मेडे कॉल के बावजूद प्लेन को बचाया नहीं जा सका। कोरियन एयरलाइंस गुआम जो 1997 में हुआ था, गुआम में बोइंग 747 क्रैश हुआ। 228 लोग मारे गए। खराब मौसम और पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया। इन हादसों से एक बात साफ है, मेडे कॉल हर बार जान नहीं बचा सकती है, लेकिन ये एक आखिरी उम्मीद होती है। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सख्त नियमों की वजह से आज हवाई यात्रा पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन 100% सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, मेडे कॉल सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जिंदगियों को बचाने का आखिरी मौका है। ये कॉल एटीसी को तुरंत अलर्ट करती है और कई बार इससे इमरजेंसी लैंडिंग या रेस्क्यू मुमकिन हो पाता है। लेकिन अहमदाबाद क्रैश जैसे हादसे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में और सुधार की ज़रूरत है। आजकल एआई और ऑटोमेशन एविएशन में भी बढ़ रहा है। भविष्य में शायद प्लेन खुद इमरजेंसी डिटेक्ट करके मेडे कॉल दे सकें। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच से हम हर हादसे से कुछ नया सीखते हैं, जिससे भविष्य में हादसे कम हों। पायलट की ट्रेनिंग और सख्त नियम भी जरूरी हैं ताकि मेडे कॉल की नौबत ही न आए। तो दोस्तों, ये थी मेडे कॉल और प्लेन क्रैश की कहानी। अहमदाबाद का हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जो इन हादसों में गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।